हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन 24 आवर के अंदर जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि आज का जो आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए वो रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट से। भारत में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट हैं, क्योंकि ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है। उसी रिपोर्ट का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और जो इसमें टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी फ्रेजेस आई हुई हैं, उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जिसकी वर्ड आया हुआ है इंक्रीज, तो इसी आर्टिकल में उसका अपोजिट भी आया हुआ है डिक्लाइन, तो इंक्रीज का अपोजिट हो जाएगा डिक्लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया ग्रिम सेस ILO रिपोर्ट। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट कहती है या बताती है कि जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है जो भारत में, इन इंडिया, भारत में जो रोजगार की स्थिति है। सिनेरियो का मतलब होता है सिचुएशन या कंडीशन कहते हैं, ठीक। सिनेरियो की हिंदी मीनिंग हो गई स्थिति या सिचुएशन, इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिचुएशन जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सिनेरियो की मीनिंग होती है स्थिति और सिनेरियो का सिनोनिम हो जाएगा सिचुएशन। तो जब एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, जो रोजगार की स्थिति है इन इंडिया, भारत में, ग्रिम, वो कैसी है? ग्रिम है। ग्रिम का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर सीरियस है, ठीक। तो भारत में जो रोजगार की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। ग्रिम मीन्स गंभीर। सेज ILO रिपोर्ट, ऐसा जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में बताया गया है। अब देखिए, जो शेष वर्ब आई हुई है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के लिए आई हुई है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले लिखी गई है। इसे बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक। और ये जो है रूल ऑफ इन्वर्जन, यहाँ पर हाफ रूल ऑफ इन्वर्जन हुआ है, क्योंकि रूल ऑफ इन्वर्जन जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो फुल, दूसरा हाफ। तो यहाँ पर जो शेष वर्ब आई हुई है वो ILO रिपोर्ट के लिए आई है। तो ILO की रिपोर्ट बताती है कि जो भारत में रोजगार की स्थिति है, जो सिनेरियो है इस समय, वो बहुत ही सीरियस है। ग्रीम मतलब सीरियस है, ग्रीम मतलब होता है गंभीर, और ग्रीम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है जो भारत में रोजगार की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, मतलब कि सीरियस है। द शेयर the share of those with secondary or higher education among the unemployed youth in India has almost doubled from 35.2% in 2000 to 65.7% in 2022। यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ठीक। द शेयर मीन्स होती है हिस्सेदारी, किसी चीज़ की भागीदारी, ठीक। पार्टनरशिप, शेयर का सिनोनिम हो जाएगा पार्टनरशिप। द शेयर जो हिस्सेदारी है ऑफ दोज उन लोगों की विद सेकेंडरी जिनकी एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी मतलब कि इंटर पास हैं, आर अथवा हायर एजुकेशन, या तो वो ग्रेजुएशन या PG कर चुके हैं, वो हायर एजुकेशन में आती है। अमंग उन लोगों में है द अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब कि जो इंटर पास कर चुके हैं, जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, मतलब कि जो BSc, ठीक, MSc, PG ये सब कर चुके हैं, ठीक। PGT मतलब जो भी नेट JRF होता है, ठीक, वो हायर एजुकेशन में आता है। तो वो जो हायर एजुकेशन है, चाहे वो सेकेंडरी मतलब इंटर पास हो, अमंग हायर एजुकेशन अमंग द अनएम्प्लॉयड यूथ, ये लोग जो हैं जो इंटर या BSc या MSc जो उच्च हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, ये सब अनएम्प्लॉयड यूथ में आते हैं। मतलब इनको काउंट जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ में काउंट किया जाता है, क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं है। इन इंडिया भारत में हैज़
हैज़ ऑलमोस्ट डबल। अब हैज़ जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़, वो हमारी शेयर के लिए आई हुई है, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा यहाँ पर ऑफ है। और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला प्रीपोजिशन जो है यहाँ पर हमारा ऑफ है। ऑफ से पहले जो है वो हमारा नाउन यहाँ पर शेयर है, और शेयर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है। द शेयर हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। जो हिस्सेदारी थी वो लगभग जो है, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग जो है वो दुगनी हो चुकी है। डबल मतलब दुगनी हो गई है। कहाँ से लेकर के? फ्रॉम 35.2%, जो कि 2000 इन 2000 मतलब 2000 में जो बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयड यूथ थे, वो 35.2% मतलब 35.2% थे। अब वो सन 2000 की बात की गई है, ठीक। तो सन 2000 में 35.2% जो लोग हैं, ऐसे पर्सन जो कि सेकेंडरी या हायर एजुकेशन कर कर चुके हैं, उनकी जो संख्या थी वो 35.2% थी सन 2000 में, टू 65.7%। अब जो 35.2% थी वो 65.7% हो गई है 2022 में। मतलब 22 साल में जो है बेरोजगारी जो है जस्ट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट में लगभग जो है, जस्ट नहीं कहते हैं। ऑलमोस्ट का यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा जस्ट। जस्ट का मतलब होता है ठीक, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ठीक। तो ऑलमोस्ट डबल, लगभग जो है वो डबल हो गई है 22 सालों में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हैज जो है हेल्पिंग वर्ब वो शेयर के लिए आई हुई है, क्योंकि ऑफ जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। डबल्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। फ्रॉम जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और फ्रॉम के बाद टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। आई होप आपको हमने मोटा मोटा बता दिया है, ठीक। ग्रामर भी बता दी है, और जो मीनिंग आई हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो भी आपको हमने बता दिया है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है 2024 की, उसके अनुसार रिलीज्ड, रिलीज किया गया है। रिलीज मीन्स जारी किया गया है। रिलीज का मतलब होता है जारी करना, ठीक। रिलीज किया गया है या पब्लिश किया गया, रिलीज्ड बाई, जिसे जारी किया गया। किसको? आप देखिए रिपोर्ट के लिए जो है यहाँ पर रिलीज जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। रिलीज्ड बाई द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो आईएलओ है, इसने जो है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को जो है जारी किया है। एंड एक तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया आईएलओ, ठीक। एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया आईएलओ, एंड दूसरा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हियर। जो दूसरा है वो आईएचडी है। पहला है आईएलओ, और आईएचडी ने मिल करके जो है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को जो है वो जारी की है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ठीक। तो किसके अनुसार? आईएलओ के अनुसार और आईएचडी के अनुसार। तो ये रिपोर्ट जो है जारी की गई। हियर ऑन ट्यूजडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। हियर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब कि आईएचडी और आईएलओ जो है, इन दोनों ने मिल करके जो है ये रिपोर्ट जो है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। अब देखिए क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जो है वो कौन से दो संगठन हैं जो आपस में मिल करके रिपोर्ट को जारी किए हैं? आईएलओ हो सकता है, डब्ल्यूआईएमओ हो सकता है, ठीक। तो इसके साथ अदर भिन्न भिन्न ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है? सिर्फ दो नाम, एक तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन दोनों ने मिल करके जो है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। यहाँ पर ट्यूजडे लिखा हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। और हेयर मतलब होता है यहाँ पर, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। द रिपोर्ट सेज, जो रिपोर्ट है वो बताती है, ठीक। द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट बताती है दैट कि यंगस्टर्स अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 83% ऑफ द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स। जो भारत देश है उसका जो अनएम्प्लॉयड, जिसको कोई रोजगार नहीं है, ऐसा वर्कफोर्स, जो ऐसा व्यक्ति जो काम कर सकता है, वो वर्कफोर्स में काउंट किया जाता है, ठीक। तो 83% मतलब 83% जो है कंट्रीज अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स, वो जो है 83% जो लोग जो हैं वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक। तो कंट्री के जो अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है उसका परसेंटेज जो है वो 83% है, ठीक। यंगस्टर्स अकाउंट फॉर, जो कुल यंगस्टर्स हैं जो काम कर सकते हैं, ठीक, उनकी परसेंटेज जो है वो 83% जो है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। और अकाउंट फॉर जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी के बारे में बताना, एक्सप्लेन करना, ठीक। तो रिपोर्ट के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो सेज आई हुई है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। यंगस्टर्स के लिए जो वर्ब आई हुई है वो अकाउंट है, और अकाउंट फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर एडवर्ब है, सॉरी ऑलमोस्ट जो है एडजेक्टिव है। 83% जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन था, आर्टिकल है। द कंट्रीज अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स, ये जो है हमारा कंपाउंड
नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ इंक्रीज्ड बिटवीन 2000 एंड 2019। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जिन्हें रोजगार है, एंड और अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, देखिए एक तो रोजगार होता है, जैसे कि मैंने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के लायक अगर हमें कोई काम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हमें झाड़ू लगाने का काम मिल रहा है तो वो स्वीपर का काम है। ठीक, तो अगर हमें उसी के इक्वल कोई जॉब मिल रही है तो वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? अब देखते हैं जब फॉर्म फिल किए जाते हैं सचिवालय में, एक बार यूपी के सचिवालय में चपरासी का फॉर्म फिल कराया जा रहा था, तो वहाँ पर अखबार में निकला था कि पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो भी जो हैं सचिवालय में चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे। बीटेक एम बीटेक एमटेक आईआईटी वाले भी इसमें शामिल थे, पीएचडी होल्डर्स। ठीक, तो क्या है? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि जितनी योग्यता है उनके पास उससे कम योग्यता वाला काम करना अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी। ठीक, तो एम्प्लॉयमेंट रोजगार, एंड और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ, जो यूथ है, जो हमारे यहाँ का इंडिया का युवा है, ठीक, उनको रोजगार, और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है मतलब कि बेरोजगारी, समझ लीजिए, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक, रोजगार और अंडर एम्प्लॉयमेंट बता दिया आपको कि योग्यता से कम योग्यता का काम करना अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक, हमारे देश का जो युवा है, इंक्रीज वो क्या है? बढ़ा है, बिटवीन 2000 एंड 2019, मतलब 2000 और 2019 के बीच में जो रोजगार है वो भी बढ़ा है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है यूथ के बीच में वो भी इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज मीन्स बढ़ा हुआ है, और इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्लाइन। देखिए, ठीक, इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्लाइन। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, ऊपर जाना, डिक्लाइन का मतलब नीचे आना। बट, लेकिन, बट जो है वो हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो अपने पहले कही गई बात का अब विरोध करेंगे। लेकिन डिक्लाइंड, देखिए पहले बात कही गई है कि जो रोजगार है और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है यूथ के बीच में 2000 और 2019 के बीच में, वो क्या है? इंक्रीज्ड हुआ है, बढ़ा हुआ है। लेकिन डिक्लाइंड, अब डिक्लाइन क्या? जो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन मीन्स कमी हुई है, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, डिक्लाइन मीन्स कमी हुई है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर, जो पेंडेमिक ईयर्स हैं, ठीक, जब कोरोना आया था उस दौरान जो है वो एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो घटा था। डिक्लाइन मीन्स कम हुई थी, मतलब कमी हुई थी। द स्टडी, जो अध्ययन हुआ है, जो रिपोर्ट आया है, स्टडी का सिनोनिम हो जाएगा रिपोर्ट। ठीक, तो द स्टडी रिलीज्ड बाई, जो अध्ययन है, जो रिपोर्ट है, रिलीज्ड बाई, जिसे जारी किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंथा नागेश्वर। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे इसलिए हाईलाइट कर दिया क्योंकि बहुत से एग्जाम जो होते हैं उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का नाम ही किसी किसी में पूछ लिया जाता है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं वी अनंथा नागेश्वर हैं। ठीक, द स्टडी, जो अध्ययन हुआ, जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया है जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंथा नागेश्वरा के द्वारा। सेड, अब देखिए ये वर्ब जो है वो चीफ इनके लिए, नागेश्वरा के लिए है। उन्होंने कहा, एडिंग दैट, ऐड वर्ब होती है, इसके बाद दैट आता है। एडिंग दैट, एडिंग जोड़ते हुए कि एजुकेटेड यंगस्टर्स, जो पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव करते हैं। ठीक, जो पढ़े लिखे, एडिंग दैट, अब जो वी अनंथा नागेश्वर हैं वो जोड़ रहे हैं। ठीक, उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट को रिलीज कर दिया, जारी कर दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक, एडिंग दैट, अब वो कह रहे हैं जोड़ते हुए कहा। ठीक, उन्होंने रिपोर्ट को जारी कर दिया, उसके बाद कहा, जोड़ते हुए बताया दैट कि एजुकेटेड यंगस्टर्स, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करते हैं। ठीक, एक्सपीरियंस्ड मच मच हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब 2000-2019 के बीच में जो हायर लेवल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि जो बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है इन द कंट्री, देश में, ड्यूरिंग द पीरियड, पीरियड के दौरान, ऐसा जो है हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो अनुभव कर रहे हैं कि 2000 और 2019 के बीच में बेरोजगारी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए सेड के बाद दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा। दैट की, एडिंग दैट, जोड़ते हुए, अब जो है नागेश्वरन जी जो है उन्हें जोड़ते हुए बताया दैट की एजुकेटेड यंगस्टर्स, अब एजुकेटेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, यंगस्टर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, यंगस्टर्स के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड है। एजुकेटेड यंगस्टर्स एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं। मच हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत अधिक, बहुत ऊंचे स्तर का जो बेरोजगारी है उसकी, इन द कंट्री, देश में, ड्यूरिंग द पीरियड, पीरियड के दौरान। तो 2019 तक जो है बहुत बुरी तरीके से बेरोजगारी है, लेकिन कोरोना के दौरान कोई जॉब ही नहीं खोज रहा, तो सीधी सी बात है वहाँ पर डिक्लाइन दिखाई जाएगी ही। ये पेपर वालों की फॉल्ट है। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, रेट मीन्स जो दर है। ठीक, द लेबर फोर्स, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एल एफ लेबर
फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और जो UR है सोड, ये सब चीज़ें दिखाती हैं। सो मीन्स दिखाती हैं अ लॉन्ग टर्म डिटेरियोरेशन, कि बहुत ही लंबे समय से जो है इसकी स्थिति को बद से बदतर बनाया जा रहा था। डिटेरियोरेशन में होता है किसी स्थिति को और अधिक खराब कर देना। डिटेरियोरेट जो है वो वर्ब होती है और डिटेरियोरेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, तो लंबे समय की डिटेरियोरेशन रही है बिटवीन 2000 एंड 2018, मतलब 2000 और 2018 के बीच में जो है बेरोजगारी जो है बहुत बुरी स्थिति से गुजरी है, मतलब बद से बदतर हुई है। बट लेकिन, बट जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, बट लेकिन विटनेस्ड गवाह बनी है एन इम्प्रूवमेंट आफ्टर 2019, लेकिन 2019 के बाद जो है ऐसा देखा गया है, गवाही बनी है कि रोजगार जो है वो बढ़ा हुआ है, रोजगारी कम हुई है। द स्टडी सेट, ऐसा अध्ययन में कहा गया है। इट एडेड दैट, जो अध्ययन इसमें जोड़ते हुए बताया गया है, दैट की द इम्प्रूवमेंट कॉन्साइड्स विद पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो इम्प्रूवमेंट जो सुधार हुआ है कॉन्साइड के साथ में पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस थी, मतलब कि अर्थव्यवस्था जो है वो तंगहाली में चल रही थी, उस दौरान जो सुधार भी हुआ है। दिस इम्प्रूवमेंट, जो सुधार हुआ है, नीड्स, इसको आवश्यकता है, टू बी इंटरप्रिटेड कॉसेसली, इसे सही से सावधानीपूर्वक, कॉसेसली मीन्स सावधानीपूर्वक जो है इसको इंटरप्रेट किया जाए, मतलब इसके बारे में जानकारी दी जाए। एस, क्योंकि जॉब्स जनरेटेड, क्योंकि जॉब जो है जनरेट हुई हैं इन द स्लो डाउन पीरियड, जब स्लो डाउन पीरियड था उस दौरान। रेज क्वेश्चंस, जो जॉब्स जो हैं उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चंस को रेज किया है इन द अबाउट द, क्वेश्चंस किसके बारे में है, ये प्रीपोजिशन बताया गया। अबाउट द ड्राइवर्स ऑफ दी चेंजेस, जो चेंजेस का जो बदलाव हुए हैं इनमें जो मुख्य किरदार निभाया है, ड्राइवर जो रहा है, उसके क्वेश्चन किए गए हैं। द आथर्स ऑफ द रिपोर्ट सेट, ऐसा जो है रिपोर्ट के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है या बताया है। द आथर्स ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट के लेखक हैं उन्होंने कहा है या बताया है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। द रिपोर्ट सेट, क्योंकि टाइम वैसे भी कम ही मिलता है। द रिपोर्ट सेट, रिपोर्ट बताती है इंडियाज़ जॉब स्टोरी, इंडिया की जो जॉब की कहानी है उसको, ओवर द पास्ट 2 डिकेट्स, पिछले 10 दशक, मतलब पिछले 2 दशक से भारत में जो जॉब की कहानी है उसको रिपोर्ट जो है ये बताती है। ठीक, पास्ट 2 डिकेट्स हैड सीन सम पैराडॉक्सिकल इम्प्रूवमेंट्स, इसमें कुछ जो है अच्छे खासे सुधार भी देखे गए हैं। पैराडॉक्सिकल इम्प्रूवमेंट, अच्छे खासे सुधार देखना। इन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स, जो लेबर मार्केट इंडिकेटर्स है इसमें। वाइल, जबकि द बेसिक लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जो बेसिक है लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक की फीचर है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का इन द कंट्री, देश में, कंटिन्यूड, वो जो है लगातार बनी हुई है। जो बेसिक लॉन्ग टर्म फीचर है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का देश में, कंटिन्यूड, वो लगातार बना हुआ है। टू बी इनसफिशियंट, वो जो है अपर्याप्त है। इनसफिशियंट मीन्स होता है अपर्याप्त होना। एक इनसफिशियंट ग्रोथ है ऑफ द नॉन फार्म सेक्टर्स, जो फार्म सेक्टर्स नहीं है वो। एंड द एबिलिटी, और जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, दीज सेक्टर्स, इन सेक्टर्स की, टू एब्जॉर्ब वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनको अपने में एब्जॉर्ब कर लें, मतलब शामिल कर लें, फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। एक बार हमसे सेंटेंस में ब्रेक कर देते हैं। द यहाँ पर सब्जेक्ट है, रिपोर्ट हमारा नाउन है, रिपोर्ट के लिए मेन वर्ब है सेट, सेट के बाद दैट जो है कंजंक्शन आएगा। इंडियाज़ जॉब स्टोरी, ओवर यहाँ पर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है पास्ट 2 डिकेट्स, ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। जॉब स्टोरी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड आई हुई है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आई हुई है। सम जो है यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स के लिए आया हुआ। पैराडॉक्सिकल जो है एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है। लेबर मार्केट इंडिकेटर्स जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है। वाइल, वाइल मीन्स होता है जबकि। द बेसिक लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, कंटिन्यूड, अब यहाँ पर कंटिन्यूड जो है ये हमारे फीचर के लिए मेन वर्ब आई हुई है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी आई हुई है। इनसफिशिएंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। ग्रोथ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। नॉन फार्म सेक्टर्स ये कंपाउंड नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है। एबिलिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। द एबिलिटी ऑफ प्रीपोजिशन है। दीज जो है एडजेक्टिव है। सेक्टर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। टू एब्जॉर्ब वर्कर्स, वर्कर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। एग्रीकल्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एब्जॉर्ब में होता है किसी को अपने आप में शामिल कर लेना। ठीक, तो एब्जॉर्ब करना होगा इंक्लूड कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।